देश अब तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप तस्वीरें देख रहे हैं गोहाना के सेक्टर 7 स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के द्वारा आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें गोहाना हल्का से शिव कुमार रंगीला, नवीन गौड़, सुनील जाजी, अनिल रंगा, जितेंद्र लठवाल के अलावा काफ़ी जो है कार्यकर्ता इस प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। और इस अवसर पर नवीन गौड़ और शिव कुमार रंगीला के द्वारा जो सरकार द्वारा 105 जो स्कूल बंद किए गए हैं उनका विरोध दर्ज किया गया। बता दें कि शिव कुमार रंगीला और नवीन गौड़ के द्वारा सरकार के खिलाफ जो है जमकर जो है कटाक्ष करते हुए नजर आए, क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा 105 जो स्कूल हैं उनको बंद करने के आदेश हुए हैं और उनके बाद जो है पूरे हरियाणा में अब स्कूल जो है 105 स्कूल जो है सरकारी बंद कर दिए गए हैं। उन्हीं का विरोध करने के लिए आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा पूरे हरियाणा में विरोध किया जाएगा। इसके अलावा जो शिक्षा मंत्री है और मुख्यमंत्री है उनके आवाज़ का भी घेराव किया जाएगा। बंद करने का फरमान दिया। ये सरकार जो जनता के गरीब जनता के टैक्स का पैसा है, जो लोग छोटी छोटी ज़रूरतें पूरे करने के लिए सामान खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, नौकरी करते हैं, टैक्स देते हैं, बिजनेस करते हैं, टैक्स देते हैं, हर रूप में सरकार को पैसा देते हैं, इसलिए ताकि उन्हें मूलभूत जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। ये सरकार उस जो मूलभूत ज़रूरतें लोगों को मिलनी चाहिए उनको ज़रूरतें देने, उनकी ज़रूरतें पूरी करने की बजाय उनको जो सुविधाएं मिली हुई हैं उनको छीनने का काम कर रही है। हरियाणा में 105 सरकारी स्कूल बंद कर दिए और विपक्ष के मुंह में दही जम गई है, विपक्ष भी नहीं बोल रहा है, ये भी बहुत गंभीर विषय है। इन्होंने इससे पहले भी 2018 में 208 सरकारी स्कूल बंद कर दिए थे और इनके कारण भी अजीब है। ये कहते हैं कि इनमें विद्यार्थी कम है। ये ऑब्वियस है कि आप 2014 से लेकर आज तक कोई भी बड़ी रिक्रूटमेंट अध्यापकों की नहीं करते, तो अगर स्कूल में अध्यापक नहीं होंगे, अगर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा, अगर स्कूल में टॉयलेट नहीं होंगे, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होगी, कंप्यूटर नहीं होंगे, लैब नहीं होगी, तो कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों भेजेगा? ये सरकार की सोची समझी साजिश है, जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करने के लिए कंपनियों के साथ भी किया, पहले उनको नुकसान में दिखाया। उसी प्रकार से यहाँ पे पहले इन्होंने रिक्रूटमेंट बंद करी, ताकि जब अध्यापक नहीं रहे स्कूलों में तो एक ऑब्वियस है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे भी कम होंगे, जब सुविधाएं नहीं होंगी तो बच्चे भी कम होंगे, जिस कारण से विद्यार्थियों की संख्या स्कूलों में कम हुई और सरकार ने उन सारी स्कूलों को बंद कर दिया। ये ना केवल शिक्षा के ऊपर प्रहार है बल्कि रोजगार के ऊपर भी प्रहार है। जो शिक्षक साथी हैं जो काम करते हैं स्कूलों में, चाहे वो क्लर्क की पोजीशन पे हैं, चाहे वो चपरासी की पोजीशन पे हैं, चाहे वो अध्यापक की पोजीशन पे हैं, जिस भी पोजीशन पर हैं, उनके रोजगार पर भी कहीं ना कहीं समस्या खड़ी करने के लिए ये एक फरमान खड़ा करा गया है। ये और इनकी सोची समझी साजिश है, ये कोई नया काम नहीं है। इससे पहले भी 1000 स्कूल बंद करने का इन्होंने 2021 में एक नया ये आया था कि 1000 स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। एक ये सरकार है, एक दिल्ली में सरकार चलती है जो शिक्षा पर काम करती है। नए कमरे स्कूलों के बनाए जाते हैं। दिल्ली में शिक्षा में अद्वितीय काम आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम माननीय अरविंद केजरीवाल जी और शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी ने अद्वितीय काम करा है, जिसके चर्चे विदेशों में भी हैं। अमेरिका के वन ऑफ द टॉप न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है, चर्चे हुए हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली के शिक्षा मॉडल के, और यहाँ की हिंदुस्तान की सरकार दिल्ली के शिक्षा मंत्री के घर पे सीबीआई की रेड डलवाती है। हम बात करते हैं कि देश को विश्व गुरु बनाएंगे। देश को विश्व गुरु क्या हम स्कूल, सरकारी स्कूल जिसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, सबके बच्चे पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, क्या उन स्कूलों को बंद करके हम इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे? हमें स्कूलों को और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, ना कि स्कूलों को बंद करने की ज़रूरत है।
आम आदमी पार्टी हरियाणा में जो 105 स्कूल बंद हुए हैं, हर स्कूल के बाहर जाके धरना देगी। एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का स्कूलों के बाहर जाएगा और धरना देगा। और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं हरियाणा की जनता को कि एक भी स्कूल बंद नहीं होने दिया जाएगा। हरियाणा में कोई भी स्कूल बंद नहीं होने दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है। क्या क्या करेंगे आप इसके लिए? इसके लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हम हर भरसक कोशिश करेंगे ताकि स्कूलों को बंद करने से रोका जाए। ट्रांसफ़र को लेके भी काफ़ी लोगों में रोष है। बच्चों को टीचर जो पहले पढ़ा रहे थे वो चेंज हो रहे हैं, उसके लिए भी सड़कों पर हैं। ट्रांसफ़र को लेके रोष है ही है, उसके साथ साथ अध्यापक ना होने को लेकर भी रोष है। आम आदमी पार्टी ने 6 महीने पहले कार्यक्रम चलाया था, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सरकारी स्कूलों में गए थे। मैं स्वयं सरकारी स्कूलों में गया था। मैं स्वयं गोहाना के विधायक जगबीर मलिक जी के गांव भैंसवाल जहाँ और योगेश्वर मलिक जो भाजपा योगेश्वर शर्मा जो भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं, 2 बार प्रत्याशी रह चुके हैं, उनका गांव जब मैं वहाँ गया, वहाँ के सरकारी स्कूल में गया, उस सरकारी स्कूल में 96 बच्चों के एडमिशन थे। उसमें से उस दिन केवल 13 बच्चे ही स्कूल में मिले मुझे। और उस स्कूल की जो बिल्डिंग है वो इतनी जर्जर हालत में है कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि ऐसे माहौल में उनका बच्चा पढ़े, जहाँ पे जंगल पूरा स्कूल बना हुआ है, झाड़ियाँ पूरे स्कूल में है, टॉयलेट काम नहीं कर रहे, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार के स्कूल में कौन ही पेरेंट्स चाहेगा कि उसके बच्चे पढ़े? क्या लगता है आपको सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है? सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है। जैसा कि मैंने बताया, प्राइवेटाइजेशन करने की राह में ये भी एक कड़ी इन्होंने बनाई है। इन स्कूलों को भी, जो जनता के टैक्स के पैसे से जो स्कूल बनाए गए हैं, इन स्कूलों को भी कहीं न कहीं प्राइवेट हाथों में दिए जाने की प्रक्रिया में सरकार है, मुझे ऐसा लगता है। दिल्ली और पंजाब के स्कूलों की तुलना में हरियाणा के स्कूलों किस तरह? दिल्ली के स्कूलों की तुलना में हरियाणा के स्कूल, मैं कहता हूँ हरियाणा में स्कूलों को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। दिल्ली में लोग प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकाल के सरकारी स्कूलों में एडमिट कराते हैं। पिछले 3 साल का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे आए हैं। वो ऐसे ही नहीं आए हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम करा गया, शिक्षकों को विदेशों में ट्रेनिंग दी गई है, बाहर के लोगों ने आके दिल्ली के स्कूलों को देखा है और उनको सराहा भी है। तो हरियाणा के स्कूलों की अगर आप तुलना करें, मैं कहूँगा आप बड़ौदा और गोहाना विधानसभा में हम लोग बैठे हैं, 5 कोई भी टॉप स्कूल चुन लीजिए, मैं कहता हूँ वहाँ पर भी आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसमें लगभग 80-90 स्कूल आते हैं सरकारी, जिसमें आपको वो सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो ज़रूरत की हैं। तो कौन माँ बाप ऐसा है जो अपने बच्चे को वहाँ पढ़ाएगा जहाँ पर अध्यापक ही पूरे नहीं हैं, सुरक्षा की सुविधाएं नहीं हैं, स्कूल में जंगल बना हुआ है, झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। मैं कटवाल गांव के स्कूल में गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कटवाल गांव के स्कूल की जो दीवार है, उसमें जो खिड़कियाँ, खिड़कियों के पीछे भैंस बांध रखी थी लोगों ने, खिड़कियों के साथ, खिड़कियों की जो ग्रिल है। तो ये व्यवस्था हरियाणा के स्कूलों की है। और दिल्ली के स्कूलों को आप देखोगे, दिल्ली के स्कूलों की चर्चा आज विदेशों में, अमेरिका के अखबारों, टॉप क्लास अखबारों में। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कहते हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो वो चिंता मुक्त भी हो ही जाएंगे ना। और इनकी सोच भी यही है कि इनको अशिक्षित कर दो, इनको बेरोजगार होने दो, अशिक्षित होने दो, फिर ये अनाज बांटेंगे, लोग खाएंगे और सो जाएंगे। इनको वोट चाहिए, ये वोट की राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लोगों को शिक्षित करने की ज़रूरत है ताकि हम देश को नंबर 1 बना सकें। देश को नंबर 1 हम स्कूल बंद करके नहीं बना सकते, नए स्कूल बना के, नए ऑर्गेनाइजेशन खड़े करके, नई संस्थाएं खड़ी करके बना सकते हैं। देश को हम नंबर 1 ऐसे नहीं बना सकते कि हम सरकारी स्कूल बंद कर दें। जिन लोगों के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं उनका क्या होगा? रंगीला जी, आप भी पिछड़े समाज श्रीमान जी, मैंने पीछे भी एक गोहाना हल्के के कासंडी गांव से एक स्कूल की वीडियो और फोटो मैंने मीडिया को उपलब्ध कराए थे। उसमें आपने देखा कि टोटल 600 बच्चे होते थे, लेकिन उसकी बिल्डिंग 2 कमरों में चल रहा है स्कूल, 6ठी से 10वीं तक। 400 बच्चे वहाँ से चले गए, अभी 200 वो बच्चे वहाँ पर हैं जिनके माँ बाप उनका कहीं एडमिशन नहीं करवा सकते। अब 2 कमरों में दुनिया भर का सामान टूटा फूटा वो भरा हुआ है,
बच्चे बाहर बैठते हैं, मैं आंधी आने के बाद वो घर पे भाग जाते हैं अपने बैग उठा करके। सरकार जानबूझकर ऐसी व्यवस्था कर रही है कि पेरेंट्स को, बच्चों को परेशान कर दो ताकि वो प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए मजबूर हो जाएं। अभी मैं आंकड़े बताता हूँ आपको, 38,000 पोस्टें पूरे हरियाणा में शिक्षकों को की खाली है, उनको भरा नहीं जा रहा, जबकि हर साल एस्टेट भी पास करे हुए लाखों बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी भर्ती क्यों नहीं की जा रही? कहीं ना कहीं यही मंशा है। सरकार प्राइवेट स्कूलों से मोटा चंदा जाता है जो मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचता है। ये साजिश है कि बस वहां से मोटी कमाई आने लग रही है तो सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने की सरकार सोच रही है। आपने देख लिया, जितनी आज रेलवे स्टेशन प्राइवेट हो गए, रेलवे एयरपोर्ट प्राइवेट किए जा रहे हैं। अब आने वाले समय में बैंकों में भी अभी अग्निवीरों की तरह भर्ती की जाने वाली है। ये सरकार कहीं ना कहीं चाहती कि इस देश को बर्बाद करने पे तुली है। 2014 में मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहता हूं, मीडिया ने छापा था जब शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी होते थे, 1029 प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करके बंद कर दिया गया था। ये बहुत बड़ी बात थी, जिसमें कि महेंद्रगढ़ में 122 स्कूल थे जहां से शिक्षा मंत्री खुद थे। तो आप ये देखिए, ड्राइंग टीचर की पोस्टें खत्म कर दी गई, पीटीआई की पोस्टें खत्म कर दी गई, संस्कृत टीचर की पोस्टें खत्म कर दी गई। अब हरियाणा का नाम पूरी दुनिया में गूंजता है कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी हैं वो हरियाणा से जाते हैं। जब उनको शुरू से ही वहां पर खेल के टीचर नहीं मिलेंगे तो आप बताइए कि आने वाले समय में खिलाड़ी भी लुप्त होने शुरू हो जाएंगे। वाकई में आप इन आंकड़ों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट प्राइवेट हाथों में सब कुछ देना चाहती है, यहाँ के बच्चों का भविष्य समाप्त करना चाहती है। अब 105 स्कूल बंद किए हैं, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार को चाहिए कि मोटिवेशन करे, स्कूलों का अच्छा वातावरण करे, अच्छे कमरे हो, अच्छी शिक्षा नीति हो, वहां पर शौचालय हो, अच्छा पानी। आप जाके देखोगे स्कूलों में, आप कभी, मैं मीडिया को आमंत्रित करता हूं हाथ जोड़ के कि एक दिन मेरे साथ चलिए, आप लोग देखिए कि जिन टंकियों के ढक्कन खुले उनमें कोए, पक्षी, कबूतर नहा रहे हैं, वही पानी नीचे आ रहा है और ओक लगा के उनको बच्चे पी रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं। शौचालय बने हुए हैं, उनको बच्चे को यूज करने के लिए नहीं है, ओनली फॉर टीचर यूज करते हैं और उनको ताला लगा दिया जाता है। अब आप देखिए ऐसे में बच्चे बच्चियां कहां जाएं? ये हालात, ये दुर्दशा पूरे हरियाणा में हुई है। हम तो कहते हैं कि जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी से सीखे, दुनिया भर के लोग वहां पर, अभी बिहार के शिक्षा मंत्री जी आए, दुनिया भर के बाहर से मंत्री आ रहे हैं कि शिक्षा नीति को देखने के लिए। तो प्रदेश के राज्य से, आम आदमी पार्टी से यहाँ की सरकार शिक्षा क्यों नहीं लेती? जैसे कि पास के राज्य में तो लोग सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल की बजाय सरकारी स्कूलों में आ रहे, अच्छे अच्छे स्विमिंग पूल है, टीचरों को विदेशों से जाकर के ट्रेनिंग दिला करके शिक्षा को अच्छा किया जा। और यहाँ पर इतने पुराने टीचर, ना तो उनकी कोई ट्रेनिंग होती है, ना उनकी कोई जांच होती है। सच्ची बात यह है कि उनको पूरे सिलेबस का भी नहीं पता कि बच्चों को क्या पढ़ाएं। यही तो पुलिस में हाल है, यही शिक्षा विभाग में हाल है, उनको क्या गड़ा नहीं पता, लेकिन उनकी ड्यूटियां लगी। मेरी प्रार्थना मीडिया के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इनको शुद्ध बुद्धि दे कि स्कूल बंद करने की बजाय उनको अच्छा किया जाए, बच्चों को वहाँ पर आकर्षित की जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, ताकि वहाँ पर बच्चे पढ़ करके विदेशों तक जाकर खिलाड़ी भी निकले, मंत्री भी निकले, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी निकले, अच्छे अच्छे IAS IPS भी निकले। पढ़ेंगे तो निकलेंगे। इनको ईश्वर शुद्ध बुद्धि दे, मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को। और होगा तो हम हवन भी कराएंगे, सभी इकट्ठे होकर हवन करवाएंगे कि मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को भगवान अच्छी बुद्धि दे, इनको सुदृढ़ बुद्धि दे कि अच्छे स्कूलों में अच्छा वातावरण करें, अच्छी शिक्षा करें और नई भर्ती करके इन टीचरों को भर्ती करें ताकि बच्चों को पढ़ा सकें। एक और विषय पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अभी एक पशुओं में बीमारी आई हुई है, यहाँ के DC भी जगह जगह जाके और भी प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है, रिम्पी नाम की। तो उस बीमारी से लोगों में भी वो बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। पशुओं में तो आई हुई है, गाँव में बहुत ज़्यादा आई हुई। और आपके गोहाना में कई दिन पहले भी मैं पूरी रात 2 घंटे लगभग पूरे शहर में घूमा था, तो यहाँ पर लगभग 1000 से ज़्यादा गाय और पशु रोडों पे हैं। मैंने प्रशासन से भी गुहार लगाई, SDM साहब से भी, यहाँ के चेयरमैन मोहतरमा उनसे भी, कि भाई इन पशुओं को भी जल्दी पकड़ने का काम किया जाए, इनकी व्यवस्था की जाए, नहीं तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ये महामारी गोहाना में फैल सकती है। आप रात को देखते हैं कि व्हीकल निकालने की जगह भी नहीं होती, पूरे रोडों पे पशु, गाय बैठी हैं, बैल बैठे हैं। मेरी प्रार्थना मीडिया के माध्यम से कि आप भी इस खबर को उठाएं, इस मुद्दे को उठाएं कि इन पशुओं को पकड़ कर इनकी व्यवस्था कीजिए।